तू ही आत्म ज्ञान बलदाता, तू ही आत्म ज्ञान बलदाता। सोयस वेद्य जन गाते हैं, तेरी चरण शरण में आकर भवसागर तर जाते हैं। तुझको ही जपना जीवन है, मरण तुझे बिसराने में। मेरी सारी शक्ति लगे प्रभु तुझसे लगन लगाने में। हे जगदीश असत्य छुड़ा, हमको सतमार्ग शीघ्र चला दो। दूर करो अज्ञान सदा, और मैं बस ज्ञान का दीप जला दो। मृत्यु व रोग हरो तन का, एक जीवन का पीयूष पिला दो। मांग रहा वरदान यही, भगवान मेरा कर आप भला दो। नैया है मझधार विधाता, पार उतार दे। बिगड़े भारत माता के प्रभु कार सार दे। नैया है मझधार विधाता, पार उतार दे। बिगड़े भारत माता के प्रभु कार सार दे। नैया होवे कैसे पार, बढ़ गया कितना भ्रष्टाचार। ओ बढ़ गया कितना भ्रष्टाचार। देश धर्म की बल्ली लेकर वार पार दे। बिगड़े भारत माता के कार सार दे। नैया है मझधार विधाता, पार तार दे। बिगड़े भारत माता के कार सार दे। बिगड़े भारत माता के कार। भारत हुआ कैसा पामाल, विधर्मी करें जरा नहीं ख्याल। हो विधर्मी करें जरा नहीं ख्याल। और भारी है तूफान सामने, भार टार दे। बिगड़े भारत माता के कार सार दे। नैया है मझधार विधाता, पार तार दे। बिगड़े भारत माता के कार सार दे। बिगड़े भारत माता के कार सार। फिर से पैदा हो कोई लाल, देश का ऊंचा कर दे भाल। देश का ऊंचा कर दे भाल। देश भक्ति का उसके गले में हार डार दे। बिगड़े भारत माता के कार सार दे। नैया है मझधार विधाता, पार तार दे। बिगड़े भारत माता के कार सार दे। भगवान आपकी दुनिया में अंधेर दिखाई दे। गुंडे और बदमाशों का हाथ फेर दिखाई दे। घूमते फिरते डाकू चोर, नाश कर देंगे ये रिश्वत खोर। नाश कर देंगे रिश्वत खोर। जगह जगह गौ माताओं की टेर सुनाई दे। गुंडे और लफंगों का हाथ फेर दिखाई दे।
भगवान तुम्हारी दुनिया में अंधेर दिखाई दे, गुंडे और बदमाशों का हाथ फेर दिखाई दे। कहीं नंगों की फिरे जमात, देश में नाच बढ़े दिन रात, देश में नाच बढ़े दिन रात। भाई का भाई से अब ना मेल दिखाई दे, गुंडे और बदमाशों का हाथ फेर दिखाई दे। भगवान आपकी दुनिया में अंधेर दिखाई दे, गुंडे और लफंगों का हाथ फेर दिखाई दे। देश की होती है बर्बादी, हो रही देखो कुमेल शादी, हो रही देखो कुमेल शादी। बाजारों में हाड़ मांस का ढेर दिखाई दे, बाजारों में हाड़ मांस का ढेर दिखाई दे। गुंडे और बदमाशों का हाथ फेर दिखाई दे। भगवान तुम्हारी दुनिया में अंधेर दिखाई दे। अवक्ष पदार्थ खाकर भाई, इस दुनिया की बुद्धि बोराई, दुनिया की बुद्धि बोराई। आजाद देश के बिखर गए अब बेर दिखाई दे, आजाद देश के बिखर गए बेर दिखाई दे। गुंडे और बदमाशों का हाथ फेर दिखाई दे। सरकार बदल गई भारत की मक्कार ना बदले, रिश्वत खोरी चोरी के बाजार ना बदले। भगवान आपकी दुनिया में अंधेर दिखाई दे, गुंडे और बदमाशों का हाथ फेर दिखाई दे। गुंडे और लफंगों का हाथ फेर। भद्रम कर्णेवी श्रृणुयाम देवा, भद्रम पश्येमाक धीर्यजत्रा। वेद भगवान उपदेश देते हैं, ऐ संसार के लोगों, इन कानों से भद्र बातें सुनो और आंखों से अच्छा देखो। दो बातों के ऊपर बड़ा बल दिया। इन कानों से भद्र बातें सुनो, अधिक सुनो। और अच्छा कोई कार्यक्रम सत्संग होता हो, कहीं दूर होता हो, परेशानी उठानी पड़े तो परेशानी उठा करके भी जाओ और सुनो। सत्संग होता हो, और सत्संग में यदि पैसा खर्च करना पड़े तो पैसा खर्च करके भी सुनो। परेशानी उठाओ, पैसा खर्च करके भी सुनो। और कुसंग कहीं होता हो तो कुसंग होता और जाते गले में फूलों की माला पड़े और इनाम मिले तब भी मत जाओ। कुसंग में चाहे कितना ही सम्मान होता हो वहां मत जाओ। और सत्संग में परेशानी उठा करके भी पहुंचो। पता नहीं सत्संग की कौन सी बात जीवन को बदल दे। एक बात लोगों के जीवन को बदल देती है, एक ही बात, यदि उसने ध्यान दिया तो। मुझे एक बात याद आई, वो आपके सामने कहकर के कार्यक्रम आगे बढ़ाऊं। बहनों और भाइयों, एक किसान के एक छोटा सा बालक था। दैव योग से पत्नी का देहांत हो गया, बालक छोटा रह गया। साथियों ने किसान से कहा कि दूसरा विवाह कर लो, तुम्हारे बच्चे का पालन पोषण कैसे होगा। किसान कहने लगा बच्चा बड़ा हो जाएगा, दूसरा विवाह नहीं करूंगा। साथियों ने विशेष आग्रह किया कि तुम्हारे गृहस्थ की गाड़ी कैसे चलेगी, बच्चा अभी छोटा है। बहुत जब आग्रह किया तो उस किसान ने दूसरी पत्नी कर ली। दूसरी औरत घर में आ गई। दूसरी औरत जो घर में आई तो उस बच्चे को प्रेम से नहीं रखती थी, क्योंकि उसका बच्चा तो था नहीं। किसान भी जानता था
ये बच्चे को प्रेम से नहीं रखेगी। पर किसान जब खेत पर जाता था तो बच्चे को खिला पिला करके जाता था, और शाम को आकर के जब बच्चे से पूछता था तो बच्चा कहता था, पिताजी मैंने रोटी मांगी, मां ने रोटी नहीं दी। किसान भी जानता था इसने रोटी नहीं दी होगी। अपने बच्चे को तो मां बार बार खिलाती पिलाती है, पर इस बच्चे का ध्यान नहीं। बच्चा बेचारा बड़ा दुखी था। दैव योग से उस औरत के 5-6 वर्ष तक संतान नहीं हुई। अब लड़का और ज्यादा बुरा लगने लगा। और आप जानते हैं जब संतान नहीं होती है तो महिलाओं में ऐसी कुछ प्रवृत्ति, कोई साधु सन्यासी भिखारी दरवाजे पर आता है तो वो पूछने लग जाती है, कुछ हाथ दिखाती हैं। वो औरत बैठ गई, एक व्यक्ति आया जिसको ढोंगी पाखंडी कहते हैं, बता रहे हैं यहां ऐसे गुरुओं से बचो। दरवाजे पर आकर के बैठ गया तो इस औरत को देख करके कहने लगा, ऐसा मालूम पड़ता है आप बहुत उदास हो। तो कहने लगी, बाबा बहुत दुखी हूं। तो क्या कष्ट है? हाथ देखो कुछ। कहना बताओ। 6 वर्ष हो गए कोई संतान नहीं है। जब ये कहा 6 वर्ष हो गए कोई संतान नहीं है तो वो व्यक्ति कहने लगा, तेरे घर में ये बच्चा किसका घूमता है? ये जो बच्चा घूमता है ये किसका है? इसने कहा, ये मेरा नहीं, ये पहली औरत का है। अब उसको गुंजाइश मिल गई पाखंडी को। क्या कहने लगा, जब तक ये बच्चा इस घर में रहेगा तब तक तेरे संतान होगी नहीं। बीज बो दिया ना उसने। पाखंडियों से बचो, इनसे मत पूछा करो कुछ भी। जो हाथ दिखाना ये मत दिखाया करो, ये ठग लेते हैं लोग। उसने कहा, तेरे घर में जब तक ये बच्चा रहेगा तब तक संतान होगी नहीं। तो फिर क्या करूं? तो बच्चे को किसी न किसी प्रकार से मार दे। अब औरत की समझ में बात आ गई पक्की, बिल्कुल ठीक। कहा, बाबा ऐसी बात क्यों? का ये लड़का बड़ा कलंकी है, सारे असगुने सारे ग्रह तेरे घर में इकट्ठे हो गए, ये कुछ नहीं होने देगा और घर का सत्यानाश हो जाएगा। औरत की समझ में बात आ गई, उसको दक्षिणा दी, वो चला गया। शाम को किसान खेत से आया। खेत से जब किसान आया तो औरत ने कहा, देखो लड़का बहुत बुरा है, सारे घर का सत्यानाश कर देगा, बड़ा कलंकी है। और जाने क्या क्या उस बता दिया। किसान कहने लगा, फिर मैं क्या करूं? तो औरत कहने लगी, इस बच्चे को मारो। अब किसान कैसे मारे? ने कहा, क्या कहती है? ना, इस बच्चे को मारो नहीं तो घर मिट जाएगा। बार बार कहती रही, बार बार कहती रही। एक दिन किसान के ऊपर भी असर हो गया। उसने कहा, बोलो कैसे मारूं? तो औरत कहने लगी, तरकीब में बताऊं, यदि तुम इसको अभी ऐसे कत्ल कर दोगे तो पकड़े जाओगे, जेल हो सकती है। तो लड़का मर जाए और जेल भी ना हो, वो क्या उपाय है? तो वो औरत कहने लगी, जब खेत जोतने के लिए जाते हो तो खेत जोतने के पश्चात में जो मिट्टी के डेलों को फोड़ने के लिए एक लकड़ी का घुमाया जाता है ना, क्या कहते हैं, या उसको मैज कहते हैं, उस पर बिठा लेना। मैज के ऊपर बिठा लेना, लड़के को आगे गिरा देना, दब जाएगा, मर जाएगा और आरोप भी ना लगेगा, खेत में काम कर रहे थे हम, क्या करे था, बच्चा मर गया। किसान कहने लगा, तेरी बात ठीक। बहनों और भाइयों, बच्चे को खिला पिला करके किसान खेत पर ले गया। खेत पर जब ले गया तो वो हल चला रहा था। हल चलाने के पश्चात मैज के ऊपर बच्चे को बिठा लिया। वो लकड़ी का काफी मोटा था मैज। किसान गिराना चाहता था लड़के को आगे, पर छोटे से बच्चे ने उसको कस करके पकड़ रखा था, वो गिर नहीं पा रहा था। बच्चे को क्या पता था पिताजी क्या सोच रहे हैं। वो गिराना चाहते, लड़का गिर नहीं पाया। जब नहीं गिर पाया तो बैल तेज चलाने लगा। बैलों को तेज चलाऊं, रोकूंगा, झटका दे करके गिरा दूंगा, दब जाएगा, मर जाएगा। बैलों को जब तेज चला रहा था तो बहनों और भाइयों, बच्चे ने कस के पकड़ तो रखा था। उस बच्चे की नजर आगे थी, जो डेले फूटते चले जाते थे, बच्चे की नजर आगे थी। बच्चे के मुंह में से एक बात निकल गई। और क्या निकली? पिताजी, ये छोटा सा पौधा सामने दिखाई देता, किसी डेले के सहारे छोटा सा पौधा था, डेले से लगा हुआ था। पिताजी, इस पौधे को बचा दो, पौधा टूट जाएगा। किसान क्या कर लगा, टूट जाने दे, हमारे हाथ का काम है, हम फिर लगा लेंगे, हम फिर लगा लेंगे। तो लड़के के मुंह में से फिर बात निकल गई एक अचानक। का पिताजी, लगे हुए पौधे को तोड़ना अच्छा नहीं होता, लगे हुए पौधे को तोड़ना अच्छा नहीं होता है। तुम्हें पौधा लगाना हो तो और लगा दो, परंतु लगे हुए पौधे को मत तोड़ो।
इसको तोड़ करके लगाएंगे तो लगे लगे न लगे, जाने कब लगे, इसको मत तोड़ो। किसान की समझ में बात आ गई, बैलों को एकदम रोक दिया और बच्चे को गोद में ले लिया और क्या कहने लगा, मैं बहुत बड़ा पाप करने जा रहा था, तेरी एक बात ने जीवन बदल दिया है। बच्चा इस बात को न कहता ना, लगे हुए पौधे को मत तोड़ो, पीछे लगे लगे न लगे। तो किसान सोचने लगा इस बच्चे को मत मारो, पीछे बच्चा पैदा हो या न हो। तो उन्होंने कहा, ए प्यारे बालक, मैं तुझे मारने लाया था, पर तैने एक बात से मेरे को पाप से बचा दिया है। बहनों और भाइयों, वेद में लिखा है, भद्रम कर्णेवी श्रृणुयाम देवा, इन कानों से अच्छी बातों को सुना करो। एक बात न जाने कब जीवन बदल दे, जाने कब बदल दे। गिरते हुए व्यक्ति को एक बात उठा देती है। और सुनो, जिस व्यक्ति ने इन कानों से अच्छी बात न सुनी, उनके कान कुछ भी काम के नहीं।